हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आप में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 28 अप्रैल से लेकर 8 मई के बीच में डॉजकॉइन में एंट्री ली होगी। ठीक है, आपको याद हो एसएनएल 8 मई, एलन मस्क एसएनएल यानी कि सैटरडे नाइट लाइव में 8 मई को आए थे और इससे लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले डॉजकॉइन में काफी तगड़ी हाइप हमें देखने को मिली थी। एलन मस्क ने 28 अप्रैल को एक ट्वीट किया था, द डॉज फादर एसएनएल मे 8, और उस ट्वीट के बाद में डॉजकॉइन में भैया एक तगड़ी हाइप हमें देखने को मिली थी। और शायद बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ डॉजकॉइन की वजह से क्रिप्टो मार्केट में आए थे। उनको इथेरियम, मैटिक, कार्डानो, मतलब जितने अभी अल्ट कॉइन से उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और शायद कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको डॉजकॉइन की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता था कि ये एक मीम कॉइन है, इसका कोई फंडामेंटल यूज केस नहीं है और ये सिर्फ एलन मस्क के ट्वीट की वजह से इतना हाइप कर गया है। और ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही थी कि 8 मई को शायद एसएनएल में एलन मस्क ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि आप डॉजकॉइन के थ्रू टेस्ला कार्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक तगड़ी हाइप हमें 28 अप्रैल से लेकर 8 मई या फिर पूरे मई के मंथ में देखने को मिली थी। और एसएनएल के बाद में कितना तगड़ा डंप हमें डॉजकॉइन की प्राइस में हमें देखने को मिला था। और उसके कुछ समय के बाद में हमें वापस से डॉजकॉइन के ऊपर बड़े ट्वीट्स देखने को मिले थे, वो चाहे डॉज 1 मिशन से रिलेटेड हो, वो चाहे डॉजकॉइन और टेस्ला से जुड़ा हुआ एक पोल हो। तो ये सब चीजें हमें मई के महीने में देखने को मिली। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जून में या फिर जुलाई में डॉजकॉइन में एंट्री ली होगी। ठीक है, और फिर आपको पता ही है कि जून से एक बियरिश सीजन स्टार्ट हो गया था, वाइकॉफ प्राइस साइकिल, ये सब हमने डिस्कस करा हुआ था। अल्ट कॉइन्स में भी एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी और खुद बिटकॉइन की प्राइस में एक बड़ा डंप हमें देखने को मिला था। फिर डॉजकॉइन की प्राइस कहां पंप ले सकती है। ठीक है, तो डॉजकॉइन की प्राइस में भी एक भारी डंप हमें देखने को मिला था। जब डॉजकॉइन की प्राइस लगभग 12-13 रुपए के आसपास चल रही थी, तब मैंने आपको एक बाइंग कॉल दिया था कि भाई यहां पर एक बाइंग बन रही है। ठीक है, तो कई लोगों ने उस समय इसको बाय किया होगा और अभी सेल आउट के फिराक में होंगे बिकॉज उनको $1 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट बन गया है, वो इनफ है मेरे लिए। तो अभी कई लोग 22 से 23 या 25 रुपए के आसपास भी इसको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई डॉजकॉइन से रिलेटेड अभी क्या अपडेट निकल के आई है, कौन सा इवेंट अभी आने वाला है, इसके अलावा डॉजकॉइन का टीए के अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिकॉज आप में से शायद बहुत सारे लोग अब तक बोर हो चुके होंगे। पहली न्यूज अपडेट की तरफ अपन आते हैं। आप सभी को पता है कि डॉज 1 मिशन जो कि 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च होने वाला है, वो जो सैटेलाइट होगी जिसका नाम डॉज 1 है, ठीक है, वो जब स्पेस में जाएगी उस समय एक काफी ज्यादा हाइप हमें डॉजकॉइन की प्राइस में वापस से देखने को मिलेगी। तो अभी एक न्यूज अपडेट और निकल के आई है, स्पेसएक्स कैनेडियन जीईसी यानी कि ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन टू लॉन्च स्पेस एट दैट पीपल कैन वॉच लाइव एंड बाय यूजिंग डॉजकॉइन। ये भैया बहुत बड़ा प्लान है। आप सभी को पता है जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में है कि कई सालों से ये डिस्कशन चलता हुआ आ रहा है कि हम स्पेस में किस तरीके से बिलबोर्ड लगा सकते हैं। बिलबोर्ड वो होता है ना, हाईवे पे आप बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हो जिसमें एडवर्टाइजमेंट लगी होती है। ठीक है, फेयर एंड लवली इस तरीके से आपको कई सारे एड्स हाईवे पर या फिर बड़े बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में आपको बोर्ड देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं बिलबोर्ड। ठीक है, तो अभी ये जो जीईसी है वो स्पेसएक्स के साथ मिलकर स्पेस एड्स के ऊपर अभी काम कर रही है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। स्पेसएक्स एंड कैनेडियन कंपनी जीईसी विल सून लॉन्च एन ऑर्बिटल बिलबोर्ड दैट वुड बॉर्डर ऑन स्पेस एड्स शोइंग पीपल इट्स कंटेंट व्हाइल लाइव स्ट्रीम। जीईसी वुड एक्सेप्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ द मीम क्रिप्टोकरेंसी डॉजकॉइन फॉर पीपल टू बाय ब्लॉक टाइम टू शो व्हाटएवर इमेज और वीडियो क्लिप्स दे वांट टू बी एडवर्टाइज्ड। ठीक है, तो यार इस तरीके से अगर एक बिलबोर्ड लगेगा और जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो लोग होंगे वो अगर अपना एड, ठीक है, इसमें लगाना चाहेंगी, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहेगी, तो उनको डॉजकॉइन में पेमेंट करना पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हो, जीईसी वुड एक्सेप्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ द मीम क्रिप्टोकरेंसी डॉजकॉइन। ठीक है, तो ये काफी न्यूज अच्छी न्यूज अपडेट है, लेकिन इसका असर अभी हाल फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलेगा जब तक बिटकॉइन में हमें एक अच्छा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। जब तक बिटकॉइन की प्राइस 50,000, 55,000, 60,000 के बीच में हमें देखने को नहीं मिलेगी, शायद एलन मस्क डॉजकॉइन से रिलेटेड बड़ा ट्वीट नहीं करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है हाल ही में उन्होंने अपनी डीपी भी चेंज कर दी। और डीपी चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि एलन मस्क ने उनका डॉजकॉइन का हाथ छोड़ दिया। अब यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डॉजकॉइन के ऊपर वो कोई बड़ा बुलिश ट्वीट करेंगे, लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी है कि भाई डॉजकॉइन से रिलेटेड अगर उन्होंने अपनी डीपी हटा दी है तो इसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं निकलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू स्पेस एंड कंपनीज लाइक वर्जिन, गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन एंड स्पेसएक्स आर ऑलरेडी बॉर्डरिंग ऑन स्पेस टूरिज्म फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस। आगे आने
आने वाले 3 से 4 सालों में या 5 सालों के बाद में ये जो स्पेस इंडस्ट्री होगी वो काफ़ी ज़्यादा फल फूलेगी। और आप सभी को पता है जो स्पेसएक्स है वो स्पेस टूरिज्म को लेकर कितना ज़्यादा बुलिश है, और ऐसा हो भी सकता है कि आगे आने वाले 3 से 4 सालों में जो स्पेस ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा आम बात बन जाए, यानी कि स्पेसएक्स के साथ आप आराम से स्पेस ट्रेवलिंग कर सकते हो, स्पेस टूरिज्म का मजा या उसका एक्सपीरियंस उठा सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव अपडेट है कि जो कैनेडियन ब्रांड है या कैनेडियन जो कंपनी है ज्योमेट्रिकल एनर्जी कॉर्पोरेशन, वो स्पेसएक्स के साथ मिलकर स्पेस एड्स के ऊपर प्लान कर रही है। और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जब ये स्पेस एड्स जो होगा प्लान इनका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, ये जो मिशन है सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको बड़े लेवल पर कवर करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है भाई, मतलब बहुत बड़ा आइडिया है। ठीक है, स्पेस में बिलबोर्ड लगाना, और पेमेंट अगर डॉजकॉइन में होगा तो डॉजकॉइन का नाम भी काफी ज्यादा उछलेगा और इसकी प्राइस के बढ़ने के फिर चांसेस है। कितनी ज्यादा बढ़ेगी ये तो फ्यूचर ही हमें बताएगा। हालांकि इस न्यूज अपडेट का अभी हाल फिलहाल कोई हमें बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा मार्केट पर। बिटकॉइन की प्राइस को एक बार अप ट्रेंड में फुल्ली आने दीजिए। अगर बिटकॉइन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा आसपास आपको देखने को मिलेगी 55,000 60,000, ठीक है, तब एक हमें डॉजकॉइन की प्राइस में अच्छा खासा उछाल वापस से देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक अपडेट ये हो गई। इवेंट के ऊपर बात करें तो जैसा आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव है, डॉजपलूजा इज कमिंग इन 2021 एंड हियर्स व्हाट वी नो अबाउट द कांट मिस डॉजकॉइन इवेंट। ठीक है, तो ये जो कांट मिस डॉजकॉइन इवेंट होगा, बेसिकली डॉजकॉइन के जितने भी फैंस है, डॉजकॉइन को जो सपोर्ट करते हैं, वो सभी की एक गैदरिंग होगी। तो उसके ऊपर ये एक इवेंट है, इसकी टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूं। जैसा आप देख सकते हो द इवेंट लोकेटेड, ये सभी हमको देखना नहीं है, मेन टाइम की बात करते हैं। ठीक है, टेक्सास में ये होगा और 9 अक्टूबर को ये होने वाला है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो द इवेंट इज बीइंग हेल्ड 12 PM ET टू 10 PM ET ऑन सैटरडे अक्टूबर 9 2021। ठीक है, तो ये जो डॉजपलूजा जो एक इवेंट है वो अक्टूबर में आएगा। अगर अक्टूबर तक अगर बिटकॉइन की प्राइस में एक अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिलता है, अगर बिटकॉइन की प्राइस तब तक 60,000 के आसपास आ जाती है, तब डेफिनेटली इस इवेंट का भी हमें मार्केट पर इफेक्ट देखने को मिलेगा और डॉजकॉइन की प्राइस तब एक अच्छा खासा हमें पंप दिखा सकती है। लेकिन आपको पता ही है हाल ही में जो $1 मिलियन डॉज डिस्को एक इवेंट आया था, ठीक है, जिसमें जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के हाफ ब्रदर थे उन्होंने वो कंडक्ट कराया था, लेकिन उसका वो सक्सेसफुल तो रहा, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी करा, लेकिन डॉजकॉइन के प्राइस के ऊपर कुछ हमें असर देखने को नहीं मिला, बिकॉज बिटकॉइन की प्राइस जो थी तब स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, तो अभी ये इवेंट अगर आएगा अक्टूबर 9 में, ठीक है, 9 अक्टूबर को, तो देखते हैं कि उस समय बिटकॉइन की क्या हालत हमें देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग इस इवेंट का हमें असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक इवेंट है, इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं आपको ले जाता हूं। जैसा आप देख सकते हो बाय टिकट, अभी टिकट की बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम टू डॉजपलूजा। ठीक है, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 59 डेज 1 हॉर्स यहाँ पर टाइमिंग ये बता रखे हैं और इस तरीके से आतिशबाजियाँ चल रही है। गेट टिकट नाउ, तो ये इस तरीके से एक इवेंट होने वाला है। ठीक है, जिसमें जो डॉजकॉइन के सपोर्टर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक अपडेट थी। ये सभी हो गई मेन न्यूज़ अपडेट के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं टीए के अकॉर्डिंग डॉजकॉइन का भी क्या सीन चल रहा है। ठीक है, हम उसी चार्ट पर जाते हैं जिसके ऊपर हम हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। डॉजकॉइन का जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाला चार्ट था, जिसके ऊपर हमने कई बार डिस्कशन करा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डॉजकॉइन की प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल ये यूएसडी में, तो मैं इसको कर देता हूं टेथर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वही चार्ट है जिसके ऊपर हम कई हफ्तों से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। मैंने ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, जिससे आपको पता हो कि चीज़ें वही हो रही है जो हमने प्रेडिक्ट करी थी। ठीक है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, फिर मैंने आपको बताया था कि ये अपने 0.29 USDT के लेवल पे जा सकती है और इसके आसपास आकर इसको एक रिजेक्शन मिल सकता है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर प्राइस 44.44 USDT के रेजिस्टेंस का सामना करेगी और फिर वहाँ से भी इसको एक रिजेक्शन मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो रिजेक्शन मिलता है। अगर मार्केट में एक पंप हमें देखने को मिलता है, BTC की प्राइस में हमें पंप देखने को मिलता है, तब जो ब्रेकआउट होता है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में सुस्ती हमें देखने को मिलती है, बिटकॉइन की प्राइस में वही 2-3% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, तब रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये अपने 20 EMA पर एक सपोर्ट बनाया हुआ है। और एक चीज और, अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 EMA और 50 EMA आपके लिए इनफ होता है। इसी अगर आप EMA के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको सभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और पैटर्न्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसने 20 EMA पर एक सपोर्ट बनाया और यहां पर से इसने
वापस से स्विंग लिया है ऊपर की तरफ और ये अपने मेन रेजिस्टेंस लेवल को टच करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, पहले तो इसको 29 के एक लेवल पे आने दीजिए। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो वहां पर एक बाइंग बनेगी, अदरवाइज वापस से इसको अगर रिजेक्शन मिलता है 0.29 यूएसडीटी के एक लेवल से, तो फिर आप 20 ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। यानी कि जब प्राइस आपको इस सपोर्ट पर देखने को मिले, 20 ईएमए पर सपोर्ट लेती हुई दिखे, तो वहां से एक आपकी बाइंग कर लेनी है अगर आप शॉर्ट टर्म में डॉज कॉइन में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अगर आप मई में इसमें एंट्री लिए थे और अभी तक आप होल्ड करके रखे हो, तो बेटर डिसीजन यही होगा कि जब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिले तो डॉज कॉइन में आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आपको जब भी 50 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये इसके आसपास भी एटलीस्ट प्राइस दिखे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट बुक करना है, वरना आप क्या करोगे, वापस से वही चीजें पूछोगे कि भैया $1 तो नहीं करा। अब देखो यहाँ ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस आपको $1 से भी ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, आपको बताइए एक्सपर्ट्स के पैनल वाली मैंने आपको न्यूज अपडेट दी थी जिसमें डॉज कॉइन की प्राइस अगले आने वाले 5 सालों में 1.21 यूएसडीटी तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई फरवरी के आसपास भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इसकी प्राइस 50 रुपए के ऊपर कभी नहीं जाएगी इस साल, लेकिन 57-56 रुपए भी हमें देखने को मिली थी, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट डॉज कॉइन में देखने को मिले तो अपना प्रॉफिट जरूर से आपको बुक करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। जब भी आपको लगे कि यार मुझे 3 गुना पैसा मिल रहा है, 2 गुना पैसा मिल रहा है, अगर आपने 12 रुपए पे खरीदा था तो आपको 24 रुपए मिल रहे हैं, तो डबल हो गए। डबल से अगर आपको ट्रिपल भी मिल रहे हैं तो ट्रिपल तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी आपको डबल तक का प्रॉफिट मिले मीम कॉइन्स में तो आपको पहले प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और अभी तक ऐसी कोई फंडामेंटली अपडेट, ऐसी कोई न्यूज अपडेट नहीं निकल के आई है जिसके बेस पर हम ये कह सके कि भाई डॉज कॉइन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, हालांकि ये हो सकता है कि $1 को ये हिट कर दे इसी साल में। ठीक है, हो सकता है एलोन मस्क कुछ भी बड़ा ट्वीट कर दे, लेकिन ये हो सकने वाली बात पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ फंडामेंटली देखेंगे क्या अभी मार्केट में सीन चल रहा है, क्या टीए के अकॉर्डिंग सीन चल रहा है। ठीक है, क्या अभी न्यूज अपडेट निकल के आई है, तो ये भी सब हमें देखना चाहिए। और एक और चीज कि डॉज कॉइन में मैंने अक्सर देखा है कि टीए सब इसमें फेल हो जाता है, इनवैलिड हो जाते हैं सभी पैटर्न्स। एलोन मस्क का कोई ट्वीट आता है और प्राइस स्काई रॉकेट बन जाती है। ठीक है, यानी कि डॉज कॉइन फिर स्काई रॉकेट बन जाता है। तो ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन मतलब 100 बातों की एक बात कि जब भी आपको प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। ठीक है, और एक चीज और कि अगर आपने इसको ऑल टाइम हाई पे बाय किया था तब भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज काफी रेस्पेक्टेड है यार डॉज कॉइन, अभी भी टॉप 10 में आ रहा है, तो इतना ज्यादा नेगेटिव होने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट से और क्या न्यूज अपडेट निकल के आती है, फिर इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय।